हेलो दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार का दिन। हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। माताओं और बहनों के लिए, महिलाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कर्मचारियों के लिए भी अपडेट जानेंगे, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से काम की खबरों के अपडेट भी लेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला और काम की जानकारियां अपडेट आप देखने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकंड फेज में आज शुक्रवार यानी 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि भाजपा तेलंगाना में मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देगी। SC, ST और OBC के लिए आरक्षण लाया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता शामिल हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। JP नड्डा से मुलाकात की, कहा कि मां के कहने पर फैसला लिया, मेरी विचारधारा भी पार्टी से मिलती है। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। सदस्यता लेने के बाद JP नड्डा और नरेंद्र मोदी से मनीष कश्यप ने मुलाकात की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति का डीप फेक ऑडियो वायरल हुआ है। चीन पर कार्रवाई की धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि इससे विदेश नीति को खतरा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर का एक डीप फेक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे चीनी सेना पर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, वे नो सम्मन का जवाब देने नहीं आए, सबूतों से पता चला घोटाले में उनका बड़ा रोल है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका का विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। अब व्हाट्सएप पर मिलेगी मुकदमों की जानकारी। CJI चंद्रचूड़ ने बड़ा ऐलान किया है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेगा, वकीलों और पक्षकारों को जानकारियां मिलेगी। भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के साथ व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवाओं के एकीकरण का ऐलान किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माताओं और बहनों से जुड़ा एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। स्त्री धन पर महिला का पूरा अधिकार, पति या ससुराल वालों का इस पर कोई हक नहीं है। अब ये स्त्री धन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी बताते हैं। स्त्री धन मतलब महिला को शादी से पहले, शादी के दौरान या फिर शादी के बाद में मिली हुई वे सभी चीजें स्त्री धन में शामिल होती हैं, जैसे कि माता पिता, ससुराल वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले हुए उपहार, धन, गहने, जमीन, बर्तन आदि। सुप्रीम कोर्ट ने स्त्री धन, विवाह के समय मिले गहने और अन्य सामान पर उनके अधिकार को लेकर गुरुवार को यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि महिला का स्त्री धन उसकी पूर्ण संपत्ति है और उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी के स्त्री धन पर पति का कंट्रोल नहीं हो सकता है। पति मुसीबत के समय स्त्री धन का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बाद में उसे लौटाना उसका नैतिक दायित्व है। बड़ी खबर है, वोट से वीवीपैट के 100% मिलान मामले में शुक्रवार को आज सुप्रीम फैसला आ सकता है। इस तरह की खबरें हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरे फंस गए। वाशिंगटन में SC ने शुरू की प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मामले की सुनवाई। वहीं बड़ी खबर आ रही है, औंधे मुंह गिरे सभी खाने के तेलों के दाम, MSP से नीचे खरीदी जा रही सरसों। विदेश में गिरावट के रुख और आयातित तेलों के थोक दाम टूटने के बीच गुरुवार को सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल और पामोलिन तथा बिनोल तेल के थोक दाम नुकसान में रहे। बाजार सूत्रों ने इस गिरावट को ऑयल इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकट बताया है। स्थगित हुआ 26 अप्रैल को होने वाला MCD का मेयर इलेक्शन। दिल्ली में 26 अप्रैल को होने वाले मेयर चुनाव को पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने ईरानी सेना के साथ अवैध व्यापार और ड्रोन हस्तांतरण करने के आरोप में 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों, व्यक्तियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है और इनमें 3 भारत की कंपनियां भी शामिल हैं। US से जुड़ी ये खबर है, ईरान से व्यापार करने वाली कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं। रूस के लिए फंडिंग करने का आरोप भी लगाया गया है। टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। टैक्स डिपार्टमेंट ने इस खास फॉर्म को फाइल करने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। CBDT ने फॉर्म 10A, 10AB दाखिल करने की तारीख 30 जून 2024 तक बढ़ा दी है। दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां ढूंढे नहीं मिलते मच्छर, वैज्ञानिक भी हैरान है। और वैसे आपको भी ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा। मच्छर जो है वो आपका खून चूसते हैं, कानों के आसपास भिन भिनाते हैं और जहां मच्छर काट लेता है उस जगह पर खुजली के मारे बेहाल हो जाते हैं। रातों की नींद छिन जाती है। मच्छरों की वजह से जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि मच्छरों के कारण दुनिया में हर साल करीब 10 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं। लेकिन आपको बता दें, दुनिया का एक खुशकिस्मत देश है जहां मच्छर नहीं होते हैं। दुनिया के करीब करीब हर देश में मच्छरों का आतंक तो रहा ही है। बेशक कुछ मौसम में वो वहां से नदारद हो जाते हैं, लेकिन अनुकूल मौसम होते ही फिर से आदमकते हैं, भिन भिन करने लगते हैं। जिस देश में मच्छर नहीं है, दुनिया का एक ही ऐसा देश है जहां ये
ये मच्छर नहीं है और इसे छोड़कर हर जगह होता है और इस देश का नाम है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो मच्छर मुक्त है और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। ये अंटार्कटिका जितना ठंडा नहीं है और नई आइसलैंड में तालाबों और झीलों की कमी है जहाँ मच्छरों को प्रजनन करना पसंद है। फिलहाल तो ये एक रहस्य बना हुआ कि आइसलैंड में मच्छर क्यों नहीं है। वैज्ञानिकों का जो अब तक रिसर्च हुआ है इसके मुताबिक ये सिद्धांत सामने आया कि आइसलैंड की समुद्री जलवायु उन्हें दूर रखती है। मच्छर दुनिया में 30 मिलियन वर्ष से अधिक पुराने हैं और दुनिया भर में मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। ब्रिटेन में पहली सिख कोर्ट का शुभारंभ हो गया। घरेलू हिंसा समेत कई मामलों पर सुनवाई होगी। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को बैंकों से बैंकिंग माध्यमों के जरिए अनधिकृत विदेशी मुद्रा लेन देन को रोकने के लिए अधिक सतर्कता बरतने और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत ईडी को देने को कहा है। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि अनधिकृत संस्थाओं द्वारा बड़े बड़े पैसों के जो लेन देन किए जा रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाए। बैंकों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत बताई गई है। लोगों और कंपनियों के नाम पर अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं और विदेशों से फंड का ट्रांसफर होता है। अवैध पैसे से जुड़े लेन देनों की जानकारियां रखी जाए, आरबीआई ने निर्देश जारी किया है। अमेरिका में डॉक्टरों ने मौत के करीब पहुंची महिला को सुअर की किडनी लगाई और फिलहाल वो अच्छे से काम कर रही है। दिल्ली नर्सरी एडमिशन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। आ गई ईडब्ल्यूएस श्रेणी में दाखिले की तारीख। एडमिशन के लिए दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट पर दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन 15 मई तक किए जा सकेंगे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग, डीजी और दिव्यांग श्रेणी के एडमिशन का इंतजार समाप्त हो गया है। 25% सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया की घोषणा हो गई है ना। और बड़ी खबर है, इस वित्तीय वर्ष निजी हवाई अड्डों की होगी चांदी। CRISIL ने लगाया रेवेन्यू में 30% ग्रोथ का अनुमान। निजी हवाई अड्डों की कमाई में इस वित्तीय वर्ष में 30% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और उसके बाद महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार आएगी। शिवसेना ठाकरे समूह यूबीटी के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र का फोकस कृषि ऋण माफी, नौकरियां और महाराष्ट्र की लूट को रोकना है। उद्धव ठाकरे ने इस तरह की बातें कही है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है, सिख स्टूडेंट के लिए बड़ा ऐलान। अब इन स्कूलों में नहीं लगेगी फीस। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने यह बड़ा ऐलान किया। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रबंधन कमेटी ने बड़ा ऐलान किया। हरियाणा में कमेटी की तरफ से एक कॉलेज और 2 स्कूलों का संचालन किया जाता है। कमेटी के प्रधान ने ऐलान किया कि प्रबंधन की तरफ से संचालित इन स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले सिख अमृतधारी बच्चों से किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। पासपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 1 मई को कोलकाता में लगेगी सबसे बड़ी पासपोर्ट अदालत। लोगों के पास मौका रहेगा उचित दस्तावेजों आदि के कारण जिनका पासपोर्ट आवेदन काफी समय से लंबित है, वैसे आवेदकों की सुविधा के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय कोलकाता विशेष अभियान के तहत 1 मई को एक मेगा पासपोर्ट अदालत लगाने जा रहा है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ऐसे लोग नहीं लड़ सकेंगे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव। क्लियर हो गया है। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में जानकारी दी और बताया कि 6 माह से अधिक के कारावास से दंडित कोई व्यक्ति, चाहे वह पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहता हो या ग्राम पंचायत के तहत किसी वार्ड के वार्ड सचिव का चुनाव, लोक जीवन में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को कोई चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 10 मिनट में पहुंचाते हो सामान तो साबित भी करो भाई। ऑनलाइन कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार। केंद्रीय ग्राहक सुरक्षा प्राधिकरण ने ब्लिंकट, जेप्टो और बिग बास्केट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों से उनके विज्ञापन में किए जा रहे 10 मिनट या उससे कम समय में डिलीवरी वाले दावे को साबित करने के लिए कहा है। झारखंड में बड़ा बर्ड फ्लू का खतरा। होटवार के पोल्ट्री फार्म में 4000 मुर्गियों को मार दिया गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 14 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच सकता है। वैसे आपको बता दें, आप ऑनलाइन पूजा के लिए भी बुकिंग वगैरह करवा सकते हैं। केदारनाथ धाम के लिए इस बार श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ अब तक 4,94,101 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों के धरने से 63 ट्रेनें कैंसिल। पंदेर बोले 22 मई को बॉर्डर पर जुटेंगे लाखों लोग। 27 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर किसान भाई पिछले हफ्ते से पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर ट्रैक जाम करके धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की सूची और जारी हुई है। कांग्रेस की लंबे समय से अटकी हरियाणा के उम्मीदवारों की सूची वीरवार देर रात आखिरकार आई गई। वहीं आपको बता दें, हरियाणा और पंजाब में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। 3.2 की तीव्रता रही। सिरसा इसका केंद्र रहा और लोग घरों से बाहर निकल आए। शाम को 6:10 पर ये झटके महसूस हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, बुधवार रात को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कई इलाकों में भी भूकंप के 2 झटके महसूस हुए थे, है ना। और राजस्थान में आज 17 जिलों में बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। राजस्थान के कई जिलों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आज 26 अप्रैल को भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के 17 जिलों में भी मौसम विभाग ने आंधी बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। हिमाचल प्रदेश में लगातार 5 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी 26 अप्रैल की देर शाम से 30 अप्रैल
अप्रैल तक राज्य में बारिश होने का पूर्वानुमान है और 27 से 29 अप्रैल के दौरान तो बारिश की तीव्रता और भी तेज होने के आसार हैं और इस दौरान चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू जिलों की ऊंची पहाड़ियों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है। 26 से 28 अप्रैल के दौरान राज्य के मैदानी, निचली पहाड़ियों और मध्य पहाड़ी जिलों में भी कुछ स्थानों पर अंधड़ वगैरह चल सकता है, बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड वेदर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इस बार सामान्य से ज्यादा मानसून बरसेगा। मौसम विभाग भी अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधियां भी चल सकती हैं। राजधानी दिल्ली में भी मौसम की फिजा एक बार फिर बदलने वाली है। शुक्रवार के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढह गया। चीन सीमा से सटी दिबांग वैली का संपर्क देश से टूट गया। वहीं आपको बताएं, लेह मनाली नेशनल हाईवे अब वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया है। हिमाचल प्रदेश में 8वीं कक्षा तक एडमिशन के लिए जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होगा। व्हाट्सएप से जुड़ी ये खबर है। नए फोन में व्हाट्सएप चैट ट्रांसफर करने का बड़ा झंझट खत्म हो गया है। सिर्फ QR कोड से आपका एक काम हो जाएगा। राजस्थान में अब अंग प्रत्यारोपण की यूनिक ID होगी जारी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार की नई पहल है। अयोध्या एयरपोर्ट पर ओला की सर्विस शुरू हो गई है। अगर आप भी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या हवाई यान के माध्यम से आना चाहते हैं और यहाँ के मठ, मंदिर अथवा पौराणिक स्थलों पर घूमना चाहते हैं, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अब राम भक्तों को एक और सुविधा मिलने जा रही है। कंपनी ने श्रद्धालुओं के लिए ओला की सुविधाएं शुरू कर दी है, जो 24 घंटे मिलेगी। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं कि क्लास 1 से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए खाते में पैसे मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूली बच्चों को सीधे ही सिली सिलाई पोशाक दी जाएगी, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बिजली बिल के नए नियम लागू हो रहे हैं। बिजली के नए नियमों के अनुसार सब्सिडी को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बिना NOC वाले उपभोक्ताओं के लिए कोई रियायत नहीं है, यानी ऐसे उपभोक्ताओं को कोई सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में मई में नए नियमों के अनुसार ही बिजली के बिल आएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर नौकरी गवा चुके 25,753 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन देगी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो गई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये फैसला श्रम अधिनियम के तहत लिया गया है। इतना ही नहीं, जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा तब तक किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 में की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान जो सैलरी मिली उसको 12% इंटरेस्ट के साथ लौटाने के निर्देश भी दिए हैं और इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया हुआ है। भारत के आयात प्रतिबंधों से चीन की सोलर इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। 1 अप्रैल से आयात की नई शर्तें और जो कि बहुत सख्त हो गई हैं। दामी सरकार का फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। देहरादून में सरकारी जमीन पर बने 15 अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने 2025 में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। UPSC कैलेंडर 2025। पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना लड़ेंगी चुनाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। समर स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को सुविधाएं मिलेगी। बांद्रा, वडोदरा, वापी, पुणे, नई दिल्ली आना जाना आसान होगा। यात्रियों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए, छुट्टियों को देखते हुए रेलवे द्वारा कई समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। 8 ट्रेनें स्पेशल और 5 समर स्पेशल ट्रेन। बिहार से 13 और ट्रेन चलाने की घोषणा हो गई है। बरौनी से ताम्रम और कोयम्बटूर के लिए भी चलेगी। चंडीगढ़ शहर में अब कार या गाड़ी में पिछली सीट पर बैठने वाली सवारी को भी सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह मुहिम शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सेट के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा फिलहाल बढ़ गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2024 निर्धारित हो गई। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है। राजधानी की सड़कों पर नए साल से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। रायपुर वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। Vivo V30e स्मार्टफोन 2 मई को लॉन्च होने जा रहा है। कई महत्वपूर्ण फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। गर्मियों में ठंड लगना बीमारियों का संकेत हो सकता है, यानी गर्मी में भी सर्दी लगना, खून की कमी, हाइपोथायराइड के लक्षण। ज्यादा डाइटिंग से आपको बचना चाहिए। अगर आपके साथ भी कुछ इसी तरह से समस्याएं हैं तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर साहब से मिलना चाहिए। 14 दिन के बच्चे की एंडोस्कोपी से ब्रेन सर्जरी। दिमाग में बढ़ने लगा था पानी। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पहली बार ऐसा जटिल ऑपरेशन देखने को मिला। बेंगलुरु IPL सीजन में लगातार 6 हार के बाद जीता। हैदराबाद 4 जीत के बाद हार गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने IPL 2024 में दूसरी बार मैच जीता। बेंगलुरु सीजन में लगातार 6 मैच हारने के बाद यह जीत हासिल हुई है। इंडिगो ने 30 एयरबस A350-900 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। माइनिंग कंपनी वेदांता का चौथी तिमाही में मुनाफा 27% घट गया है। अडानी ग्रुप की सीमेंट बनाने वाली कंपनी ACC लिमिटेड ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए। इस दौरान कंपनी ने 5,398 करोड़ की कमाई की है। कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर धड़ाम हो गए। RBI की कार्रवाई के बाद कोटक महिंद्रा बैंक को गुरुवार के दिन मार्केट कैप के लिहाज से बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ा। ICICI बैंक मोबाइल ऐप में सुरक्षा खामी। किसी को दिख रहा दूसरे का खाता तो किसी को आ रहा सॉरी का मैसेज। आई मोबाइल पर गुरुवार को यूजर्स को
को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने ट्वीट करके जानकारियां शेयर की कि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, यानी किसी यूजर को आईसीआईसीआई बैंक मोबाइल ऐप में किसी और का क्रेडिट कार्ड डिटेल दिख रही थी। आईसीआईसीआई बैंक ने सफाई में कहा कि हमें पता चला कि बीते दिनों जारी किए गए 17,000 नए क्रेडिट कार्ड हमारे डिजिटल चैनल में गलत यूजर्स के साथ कनेक्ट हो गए और ये बैंक के कुल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का मैच 0.1% है। समस्या को तत्काल निपटने के लिए फिलहाल इन कार्ड को ब्लॉक किया जा रहा है। टेक महिंद्रा के चौथी तिमाही के नतीजे घोषित हो गए। शुद्ध मुनाफा 661 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 28 रुपए का लाभांश भी कंपनी की तरफ से मिलेगा। एयर इंडिया के लिए खड़ी होगी मुश्किल, अब यहाँ भी डंका बजाएगी इंडिगो। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने एक नया प्लान बनाया जो टाटा ग्रुप की एयर इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। कंपनी 100 नए प्लेन खरीदने जा रही है। ज्ञानवापी पर फैसला सुनाने वाले जज साहब को धमकी मिल रही है। इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रही है। सुरक्षा बढ़ाने की मांग हुई है। बड़ी खबर है, बीसीसीआई जल्दी बड़ा फैसला लेने जा रहा है। घरेलू खिलाड़ियों की सैलरी में जल्दी बढ़ोतरी हो सकती है। वायुसेना का टोई विमान जैसलमेर में क्रैश हो गया। शहर से 30 किलोमीटर दूर जाजिया गांव के पास गिरा। बॉर्डर एरिया पर निगरानी कर रहा था। हमास 5 साल के सीज फायर को तैयार, कहा कि हथियार तभी डालेंगे जब फिलिस्तीन आजाद होगा। जंग में बेघर हुए फिलिस्तीनियों को फिर बसाया जाए। जियो सिनेमा का मंथली प्रीमियम प्लान अब 29 रुपए में मिलेगा। फैमिली प्लान 89 रुपए में, और इसमें भी 4K क्वालिटी में आप एड फ्री कंटेंट देखने की सुविधा का फायदा ले पाएंगे। विवेक बिंद्रा के साथ चल रहे विवाद में अब संदीप माहेश्वरी की मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी को एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया। दोनों के बीच एक यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में मामूली बढ़त हुई है, चांदी थोड़ी सस्ती हुई है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 71,841 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी का भाव 80,576 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए और हमारी टीम के मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप अपनी जान पहचान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और एक नई जानकारी, नए वीडियो, नए टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।